नमस्कार दोस्तों, आज हम स्पाइन के बारे में यानी रीढ़ की हड्डियाँ और सोने का सही तरीका क्या है उसके बारे में बात करेंगे। ये जो आपका स्पाइन है ये आपके शरीर का बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत महत्वपूर्ण भाग है। जिसका स्पाइन हेल्दी होता है वो आदमी हेल्दी होता है। स्पाइन इज द प्लेस फॉर डिफरेंट चक्रास। ये जो आपके शरीर में चक्रा है जैसे मूलाधार है, स्वादिष्टान है, मणिपुर है, अनाहत है, उसके बाद विशुद्धि, तो ये सब जो 5 चक्र है ये स्पाइन में बसे हुए हैं। तो जिसका स्पाइन हेल्दी है वो आदमी सही तरीके से तंदुरुस्त होता है। जिसका स्पाइन खराब है उस आदमी को गट्स नहीं होते हैं। इसीलिए इंग्लिश में कहते हैं कि ही इज अ स्पाइनलेस पर्सन। आप समझ गए? तो ये है स्पाइन का महत्व। अब ये स्पाइन को हेल्दी रखने के लिए 2 बातें होती है। एक तो स्पाइन के बाजू में जो मसल्स है, जो एक्सटेंसर मसल्स है, जो बैक वाले, इरेक्टर स्पाइनी हो या ट्रेपीजियस हो, रोम्बॉइड्स हो, लैटिसिमस डोर्साई हो, या आगे के मसल्स हैं जैसे रेक्टस हो, इरेक्टस स्पाइनी हो, सोआस मेजर हो, ये सब फ्लेक्सर मसल्स हैं जो स्पाइन को ऐसे करते हैं और दूसरे पीछे वाले स्पाइन को ऐसे करते हैं। तो ये मसल्स की ताकत अच्छी तरह से रखना, उसको मजबूत करना, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। उसके लिए मैंने अलग सा वीडियो बनाया है, वो आप देखोगे, वो अगले हफ्ते रिलीज़ होगा। और दूसरी बात, अगर स्पाइन को हेल्दी रखना हो तो कोई भी चीज़ को रीजनरेशन टाइम मिलना चाहिए। रीजनरेशन कब होता है? जब आप सही तरीके से सोते हो और उस स्पाइन को रेस्ट देते हो। अब ये जो स्पाइन है अपना, इसमें 24 हड्डियां हैं। ये पहले ऊपर की सर्वाइकल स्पाइन जिसमें 7 हड्डियां होती हैं और इसका कर्वेचर ऐसा होता है, आगे होता है। फिर होती है थोरैसिक स्पाइन, इसका कर्वेचर ऐसा होता है, इसमें 12 हड्डियां हैं, 12। और उसके नीचे है लंबर स्पाइन, उसका फिर से ऐसा होता है। तो 2 बार आगे आता है, 1 बार ऐसे होता है। तो ये इसका कर्वेचर इस तरीके से आपका स्पाइन है। और नीचे आ गया हिप बोन, उसमें जो सैक्रल जॉइंट्स हैं उसमें जो भी 5 होते हैं, बट दे आर फ्यूज जॉइंट्स। बट ये 24 जो है दे आर मोबाइल जॉइंट्स हैं। तो इसका जो कर्वेचर है वो मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो ये मेंटेन कैसे करना है ये मैं बताता हूँ। अब उसके पहले हम देखेंगे कि सोने का सही तरीका जो नहीं है, जिस तरीके से आपको सोना नहीं है, वो पहले हम देखेंगे। फिर सही तरीका क्या है उसके बारे में बात करेंगे और आखिर में हम मैट्रेस के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। अब पहली बात ऐसी है कि मैंने कई जवान लोग देखे हैं कि बस घर में आ जाते हैं और ऐसे सो जाते हैं इस तरीके से, या ये तकिए को ऊपर रखते हैं, ऐसे सो जाते हैं। ये सब गलत बात है। पेट पे सोना सही नहीं है। उसके बाद कई लोग ऐसे सोते हैं, ऐसे या ऐसे या ऐसे सोते हैं। अब ये इस तरीके से सोना बहुत गलत बात है। आपका स्पाइन क्रूकेड है, ये हाथ के ऊपर आपने सर रखा है, तो कभी कभी ये जो नर्व्स हैं, ब्रेकियल प्लेक्सस के नर्व्स, उसके आर्टरीज, इसको कॉम्प्रेशन हो जाता है, जिसकी वजह से कभी हाथों में झंझनाहट होना, हाथ में दर्द होना या कोई सेंसेशन ना होना, ये सब चीज़ें होती है। तो इस तरीके से नहीं सोना है। अब सही तरीका जो सोने का होता है, इसमें हमारा उद्देश्य क्या है? आवर एम इज टू हैव अ स्पाइनल न्यूट्रलिटी। यानी इसका मतलब ये है कि जो कर्वेचर्स है उसको सपोर्ट करना है। तो आपको 4 तकियों की, 4 बोल्स्टर्स की ज़रूरत होगी। ये जो तकिया है ये सर के लिए, हेड, ये सर्वाइकल के लिए यानी गर्दन का जो
आगे का पार्ट है इसको सपोर्ट करने के लिए। ये दो, ये हो गया लंबर सपोर्ट, इसके लिए एक छोटा सा टॉवेल ऐसा आप ले सकते हो। और जो चौथा है ये हिप सपोर्ट के लिए है। अब सोने के दो तरीके होते हैं, एक तो पीठ के ऊपर सो जाना जिसे सुपाइन पोस्चर कहते हैं, तो आप पीठ पे सो गए, नज़र ऊपर होगी और हाथ बाजू में हो गए, दैट इज कॉल्ड द किंग पोस्चर, दैट इज द बेस्ट वे टू स्लीप। द सेकेंड बेस्ट वे इज लैटरल साइड, आइदर लेफ्ट और राइट, पर ज़्यादा करके लेफ्ट इज बेटर। तो अब ये आइडियल पोजीशन ऐसी होगी, ये सर को ये सपोर्ट हो गया, ये नेक सपोर्ट हो गया, ये लंबर सपोर्ट हुआ, ये जो गैप है वो ये गैप के अंदर ये छोटा सा सपोर्ट डाल दिया। और अगर आप ऐसे सो जाएंगे तो आपका हिप बोन खींचा जाता है ऐसे, जिसकी वजह से आपके लंबर स्पाइन को थोड़ा स्ट्रेन होता है। वो अंदर के जो मसल्स अंदर पेट के अंदर होते हैं, सोआस मेजर माइनर, वो खींचे जाते हैं। तो आप ही देखिए, अगर आपने एक तकिया आप घुटनों के नीचे रख दिया ऐसे इस तरीके से, तो आपका हिप जो है उसका टिल्ट बढ़ेगा, चेंज हो जाएगा, टिल्ट ऐसा हो जाएगा और आपके लंबर स्पाइन को काफ़ी आराम मिलेगा। तो आपका बेस्ट टेक्निक ये है, द बेस्ट पोजीशन, दिस इज कॉल्ड द किंग पोस्चर। द सेकेंड बेस्ट इज टर्निंग ऑन द लैटरल साइड। आप जब लेफ्ट साइड में मुड़ के सोते हो तब इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी ये स्पाइन आपका ऐसा हो गया है, चेंज हो गया है, ये इसकी ज़रूरत सिर्फ ये कर्वेचर कर्व है। तो आपको एक सिर्फ तकिया इधर तक लेना है, कंधों तक, ये वैसे ही रखना है क्योंकि ये जो कर्वेचर अब आ गया है उसके लिए ये है। पर पाँव का जो तकिया है वो आपको इस तरीके से दो पाँव के बीच में, थाइस के बीच में आपको रखना है इस तरीके से। ये इसलिए ज़रूरी है कि समझो ये आपने नहीं इस्तेमाल किया तो आप देखिए कैसे होता है, ये आपका थाई ऐसा रहता है, तो जिसकी वजह से आपका जो लंबर स्पाइन थोड़ा क्रूकेड हो जाएगा। अगर आप यहाँ एक तकिया रखें तो आपको बहुत आराम मिलेगा। तो दिस इज द स्पाइनल न्यूट्रलिटी। अब आपका ये हाथ ऐसे रख सकते हो या ऐसे रख सकते हो, ये हाथ ऐसे रख सकते हो या ऐसे रख सकते हो। और आप देखिए इस तरीके से आप अगर सो जाए तो आपके स्पाइन को बहुत आराम मिलेगा, उसकी तबीयत सुधर जाएगी, स्पाइन विल बिकम हेल्दी एंड स्पाइनल प्रॉब्लम्स अगर नहीं होंगे तो आप ज़रूर बहुत तंदुरुस्त रहोगे। अब इसके आगे चल के मैट्रेस कई प्रकार के होते हैं। अब मैट्रेस का जो एडवाइस है या जो भी सजेशन है वो आपके, अगर आपको हड्डियों की बीमारी हो तो आपको उसकी सलाह एक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर से लेके ही वो करनी है। आज मैं जो आपको बता रहा हूँ ये नॉर्मल प्रिवेंशन के लिए नॉर्मल मैट्रेस कौन सा यूज़ करना है। अब मैं कोई भी मैट्रेस बाजार से खरीद के नहीं लाता हूँ। I have what is called as hybrid mattress which is custom made, यानी बना के लिया है, रेडीमेड नहीं है। अब ये जो कस्टम मेड हाइब्रिड मैट्रेस है इसमें 3 लेयर्स होते हैं और ये हाइब्रिड किसका है तो उसमें कॉयर, सबसे नीचे वाला लेयर कॉयर का है। तो कॉयर यानी क्या है, जैसे नारियल का छिलका होता है उससे बनाया होता है, दैट इज़ कॉयर। उसके ऊपर होगा फोम एंड दैट इज़ 100% नेचुरल लैटेक्स फोम एंड सबसे ऊपर होगा कपास या कॉटन। तो ये जो 3 लेयर्स है, अभी इसका परसेंटेज होता है जैसे हम बना के लेते हैं कि कॉयर विल बी 50%, योर नेचुरल लैटेक्स विल बी 30% एंड 20% कॉटन। इसका मतलब ये है कि अगर 10 इंच का आपने अगर गद्दी ये मैट्रेस बना दिया तो 5 इंच विल बी कॉयर, 3 इंच थिकनेस विल बी ऑफ फोम एंड 2 इंच विल बी कॉटन। तो इस प्रकार का कस्टम मेड हाइब्रिड मैट्रेस मैं खुद कई सालों से इस्तेमाल करते आ रहा हूँ और जिससे मेरे स्पाइनल हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदा हो गया है। तो दोस्तों,
आपको ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि स्पाइनल हेल्थ के बारे में आपको जानकारी देनी है। स्पाइन अच्छा रखो, हेल्दी रखो और आपकी सेहत बहुत अच्छी हो जाएगी। आपका गेट सुधर जाएगा, आप जैसे चलोगे तो कैसे मर्द के जैसे दिखोगे। तो इसके लिए ये स्पाइन की केयर लेना बहुत ज़रूरी है। मुझे आशा है कि ये वीडियो से आपको जानकारी थोड़ी बढ़ गई होगी, तो ये फॉलो कीजिए। आपके कोई फीडबैक हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, या यू कैन ऑलवेज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे अगले हफ्ते कोई नया विषय लेके। धन्यवाद।